नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आज का हमारा है उद्धव ठाकरे जी का। जी हाँ, पिछले दिनों जिस तरह से औरंगजेब को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की क्या भूमिका होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो भूमिका थी एकदम स्पष्ट थी कि महाराष्ट्र में अगर वीर संभाजी के बारे में या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो भी खिलाफत बात करेगा, वो जो है उनके निशाने पर होगा, और उन्होंने वही किया। तो हम इस पर थोड़ा सा चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों कयास लगाया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की नज़दीकियाँ बीजेपी की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी भी जो है उद्धव ठाकरे के प्रति काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो क्या ये उद्धव ठाकरे जी औरंगजेब को सीढ़ी बनाकर क्या भारत बीजेपी के साथ फिर से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय है। आज हम इसी चर्चा पर बहस करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। जानने की कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे जी की जिस तरह से विधानसभा में फजीहत हुई है और जिस तरह से उनके ऊपर ऑपरेशन टाइगर का जो एक तरह से मुहिम चलाने की बात हो रही है, उससे क्या वो कुछ सबक लेते हुए फिर से बीजेपी में आना चाहते हैं या बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, क्या है पूरी कहानी, इसी पर हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी इस समय बीजेपी के देखा जाए तो निशाने पर ऐसा लग रहा है, चर्चा चल रही है कि एकनाथ शिंदे जी का और देवेंद्र फडणवीस का नहीं बन रहा है। और आज ताज़ा खबर ये है कि उनके जो करीबी थे अजय आशर, उनको भी जो है वाइस प्रेसिडेंट से हटा दिया गया है। तो इसको देखते हुए और उद्धव ठाकरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखते हुए और औरंगजेब के प्रति उद्धव ठाकरे की कड़वाहट भूमिका को लेकर बहस तो बनती है। सर, आप क्या कहेंगे इन सब मुद्दों को देखते हुए? जिस तरह से उद्धव ठाकरे इस समय देखा है तो एक तरह से बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, उद्धव ठाकरे जो हैं, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी जो पार्टी है, पहले तो वो इंडिया एक गठबंधन का हिस्सा थे। इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन में उनके लायक अब कुछ करने लायक रहा नहीं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस अपना अकेली राह पर चल पड़ी है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर, जैसे अब विरोधी पक्ष नेता की बात आई या आने वाला विधान परिषद का चुनाव है, ज़रूरत पड़ने पर अब इकट्ठा होंगे तो भले उनका एक विधायक जो है चुना जाए। तो ये स्वार्थ की राजनीति तो है, इसमें कोई संदेह। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को ये लगता है कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं, पहला हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो उनकी मूल विचारधारा से, बाला साहेब ठाकरे जी की मूल विचारधारा से जुड़ा रहा है, अगर इस मुद्दे को हम छोड़ देते हैं तो ये वैसे भी इस मुद्दे को बीजेपी या एकनाथ शिंदे जी पूरी तरह लपक चुके हैं और उस पर उनकी राजनीति व्यवस्थित रूप से या जो भी है चल रहा है। लेकिन उद्धव को सबसे बड़ा डर है। अभी देखिए, कल ही एक भैया जी जोशी ने एक छोटा सा एक बयान दिया था मराठी मुद्दे, उस मुद्दे पर भी उद्धव इतने आक्रामक हो गए। उतने आक्रामक जो मराठी मुद्दे पर होते हैं राज ठाकरे, उतने आक्रामक नहीं हुए। उन्होंने बहुत सोच समझकर बयान दिया है। लेकिन उद्धव अपने लोगों को लेकर हुतात्मा चौक तक पहुंच गए और उन्होंने वहां आंदोलन किया। तो जिस तरह उद्धव चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा जो है इन भूमिकाओं में, हमारे भूमिका में बदलाव लाना चाहिए, अब मुझे कांग्रेस के साथ जाने का ज़्यादा फायदा नहीं है। देखिए, बेसिकली जो शिवसेना रही है ना, या उद्धव की सेना रही है, या वो ज़्यादातर अपने स्टेट के मुद्दे को लेकर, प्रांतीय पार्टियां जो हैं प्रांतीय मुद्दों को लेकर ज़्यादा सजग रही हैं, क्योंकि उनका बेस वही रहा है। तो जब बेस पर हमला होता है ना, जब बेस बिगड़ता है, तब उसमें बहुत समस्याएं आती हैं। तो इसी तरह जो है बोलते हैं ना कि वो खत्म हो रहे थे अपने बेस के, अपने मुख्य धारा से, मुख्य मुद्दे से। तो वो मुद्दे को उन्होंने पकड़ने की कोशिश है। अब इसमें आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का, तो देखिए, बीजेपी तो हमेशा वो अपने राह पर और अपने जो समीकरण पर बीजेपी चलती रही। बीजेपी के लिए कोई उद्धव एक तरीके से बिल्कुल समझ लीजिए अछूत नहीं है, ये अवमाना भी नहीं जा सकता। इसीलिए बार बार कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है वक्त पड़ने पर उद्धव इनके साथ आ जाएंगे। और बात सही है
जब उद्धव शरद पवार के साथ जा सकते हैं, जब उद्धव कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो उद्धव बीजेपी में क्यों नहीं आ सकते? वो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है। तो आगे का वो देखकर, वो हिंदुत्व की बात जहां तक है, तो हिंदुत्व जो है, इनका जो हिंदुत्व है वो एक तरीके का आप कहेंगे ना, तो आप पिछले बार में भी जाएंगे ना, तो वीर सावरकर के मुद्दे पर देखिए बहुत सावधान भूमिका, जब कांग्रेस के साथ थे तो वीर सावरकर का जो मुद्दा उठता था तो वो बहुत सावधान हो जाते थे, उस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे। उनकी आलोचनाएं यहाँ से सड़क से लेकर संसद तक हुई। श्रीकांत शिंदे जी ने भी, सांसद ने मामला उठाया कि भाई सावरकर के मुद्दे पे क्यों चुप हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो एक दूसरे पर निशाना बनाने का जो एक खेल चल रहा है ना, वो चलता रहेगा। लेकिन उद्धव कितने नजदीक आएंगे बीजेपी के, या हो सकता है बीजेपी के नजदीक आने की दिखावा भी हो रहा हो, जैसे आपने कहा कि टाइगर, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि उनको 9 सांसद बचाना है, 20 विधायक को बचाना है, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर का शिकार कभी भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सत्ता के तरफ हर कोई झुकना चाहता है। लेकिन 20 विधायकों की जहां तक बात आती, विधायकों को लेकर बीजेपी उतना गंभीर नहीं है, क्योंकि उनको सांसदों की आवश्यकता है। केंद्र में जिस तरह से एनडीए सरकार है, उनको ज्यादा से ज्यादा सांसदों की, अपनी सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए, मोदी सरकार को, उनको सांसदों, इसलिए गाय बगा। लेकिन उसमें भी ये हो रहा है कि वो शिवसेना को आगे करते हैं। जो आपने ऑपरेशन टाइगर देख रहे हैं ना, ऑपरेशन टाइगर ये बीजेपी का नहीं, ये शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी का ये अभियान है। और उसमें साफ साफ नजर भी आ रहा है, आप 1-2 सांसद देखते होंगे कि वो बिल्कुल शिवसेना के मंच पर नजर नहीं आते। आप यही एक ईशान्य मुंबई के ही सांसद का नाम ले लीजिए, संजय पाटिल जो हैं, तो वो बिल्कुल उनके बोलते हैं ना, उनकी गिरफ्त में या उनके रेंज में नहीं है, शिवसेना की रेंज में नहीं। वो स्वतंत्र रूप से हैं, वो आते हैं जाते हैं। इसके पहले भी वो राष्ट्रवादी के साथ रहे, अब वो उनके साथ हैं, अब शिवसेना के। तो ऐसे कुछ लोग हैं, हर जगह हर पार्टियों में होते हैं, लेकिन उनमें है, उनको डर है कि ये हो सकता है। लेकिन जो इस समय जो भूमिका अपनाई है उद्धव ठाकरे जी ने, इस पर देखिए आगामी बीएमसी का चुनाव भी उसके बीच में देखा जा रहा है। बीएमसी चुनाव ही उनके लिए एकमात्र जो है अब विकल्प बचा है, सत्ता में किसी तरह बने रहने का, या आने का, या अपनी वापसी का। बीएमसी के तो लोग अब आप देख रहे हैं, कल इसी समय जब सब कुछ चल रहा था, तो जो कांग्रेस के युवराज हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी हैं, वो धारावी का चक्कर लगा रहे थे। तो आप सोचिए, लेदर मार्केट घूम रहे थे, लेदर मार्केट में घूम रहे थे। देखिए किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र की घूम रही है। वो अपने रास्ते पे चल गए हैं, ये अपने रास्ते पे। तो मौका आने पे, अगर हो सकता है कि मौका आने पे एक साथ हो जाए, लेकिन इनका जो है स्वार्थ की ही राजनीति है। वो स्वार्थ के आधार पर या अपनी रणनीति के आधार पर, अपनी पार्टी लाइन के आधार पर चलना चाहते हैं। अब राहुल गांधी जी आए, अब उस समय तो अब देखिए, अब जानते हैं कि कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी को लेकर कोई गहमागहमी या उनकी तरफ से, अपने उद्धव ठाकरे जी की तरफ से भी कोई गाहमागहमी नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। अब अडानी के मुद्दे पर आखिर इतना दिन तो काफ़ी आंदोलन चला। विधानसभा चुनाव के पहले चर्चा थी, ये विधान भवन में चर्चा थी कि आखिर अब उद्धव क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं अडानी के खिलाफ उद्धव बोल रहे हैं। अब उद्धव अपनी रणनीति बदल चुके हैं। इस पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं, इसलिए अडानी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। वो धारावी का जो प्रकरण चल रहा है, इसीलिए राहुल गांधी ने वहां का दौरा किया। वहाँ की जो स्थानीय सांसद के बारे में भी, वो गायकवाड़ के बारे में ही बोला जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा अब नहीं बोल रही थी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा लोकसभा चुनाव में काफ़ी कुछ तक अंदर की खिचड़ी पक चुकी है। काफ़ी उन्होंने अडानी ने वो समझ चुके हैं कि ये अब जाने वाला नहीं है, प्रोजेक्ट अडानी करेंगे ही, और सरकार भी आ गई है अब पूरे बहुमत से। तो ये सारी राजनीति जो है ना, एक दूसरे को मिलजुल कर चलती रहती है, और मौके की राजनीति करते हैं बाकायदे। और जब मौका जब जहाँ जहाँ मिलता है, उसी अनुसार उनकी भूमिकाएं भी बदलती रहती है। तो ऐसा मेरा मानना है। उद्धव ठाकरे ने जो भी कुछ अब हिंदुत्व के राह पर जो पाया है, वो पाया है, वो पाने की कोशिश में है। बस आपने बिल्कुल सही कहा, वो पाना चाहते हैं, लेकिन अब इस राह में वो कितना सफल होते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी ने काफ़ी कुछ खोया है 2019 के बाद। पाया उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री का एक कुर्सी, लेकिन उनका बैड लक कि उसमें कोरोना भी आ गया, वो मंत्रालय नहीं पहुंचे। उनके ऊपर ये भी दाग लग गया कि सिर्फ 2 दिन मंत्रालय गए हैं। यानी 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने न अपनी पार्टी संभाल पाए, न कुर्सी संभाल पाए, न सत्ता संभाल पाए, यानी सब कुछ गंवा चुके हैं। लेकिन अब जो है हिंदुत्व के ही मुद्दे पर जो है वो सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर पाने के लिए उन्हें किसी न किसी अब बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। उन्हें शरद पवार की जरूरत नहीं है, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अब उन्हें बैसाखी कौन दे सकता है? तो सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 है और बीजेपी के साथ वो कोई कटुता नहीं रखना चाहते हैं। और भविष्य में अभी तो चुनाव का समय काफ़ी दूर है, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो 2029 तक उन्हें इंतजार करना है। लेकिन 2029 तक काफ़ी कुछ हो सकता है। होने के लिए तो बहुत साल 6 महीने में भी हो सकता है। लेकिन उद्धव जी कहीं ना कहीं जो है अपना खोया हुआ छवि फिर से पाने की जुरात में है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, चैनल के लिए एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल बहुत जल्द जो है 1 लाख के करीब पहुंच रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है चैनल को अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या रील के थ्रू देख रहे हैं या कि जैसे भी देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हम रोज़ वीडियो राजनीतिक मुद्दों पर जो है अंदर की जानकारी के लिए रोज़ वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।